ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा के बड़े छोटे कम और लेकिन पावरफुल महावाक्य है, जिसमें बाबा ने विशेष कहा आँखों पर। कल भी आँखों पर बात चला या आज भी। कोई चीज पर जब बहुत ध्यान देना होता है ना, तो क्या होता है, मतलब वो बहुत मैटर ऑफ कंसर्न होता है, तो फिर बड़े ध्यान खिंचवाते रहते हैं हमको। तो बाबा ने आज भी आँखों पर ध्यान खिंचवाया है कि क्या करना है। सभी को याद है, आंखें मेरी सिविलाइज्ड हो। कितना अच्छा है कि मेरी आंखें देने वाली हो, रहम देने वाली, स्नेह देने वाली। और जैसे वो आंखों में कोई भी बीमारी होती तो कैसा होता है, कितना अनकंफर्टेबल होता है। तो इसी तरह भी दैहिक दृष्टि आंखों की बीमारी है, नेचुरल नहीं है। काम विकार आंखों की बीमारी है। तो इसलिए बीमारी आंखों में भी, वो भी बीमारी, कितना समय हम कैरी फॉरवर्ड रखते हैं उसको, आंखों की बीमारी को। एक कचरा भी घुस जाए आंखों में तो इमीडिएटली निकालेंगे। तो इसलिए बाबा ने वापस ध्यान खिंचवाया, बच्चे ये फीलिंग, ये नेचर, ये संस्कार निकालना है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 25/9। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, फास्ट करो। कोई भी विक्रम करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। तो 3 बातें हो गई। अपने ऊपर खुद कृपा करो, गैलप करो, रजिस्टर खराब नहीं, फास्ट चलो। प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है और उसके लिए किस बात पर अटेंशन चाहिए। बहुत ऊंची पढ़ाई है ना, कौन सी मुख्य शिक्षा मिलती है और क्या उस पर अटेंशन होना चाहिए। पहले तो शिक्षा मुख्य कौन सी हमारी, ऊंची पढ़ाई है ना। भाई पढ़ाई तो हाईएस्ट है कि नहीं है। जिसको लगता है कि ये बातें तो अभी तक हमने कहीं नहीं सुनी, ये बातें तो शास्त्रों में बताई नहीं है, मतलब इतनी तो रिलैक्सेशन शास्त्रों में दी हुई है, तो इसका मतलब ये बहुत हायर लेवल की पढ़ाई है। ये फील होता है ना, कितनी सारी बातों में फील होता होगा, तो इसका मतलब बहुत हाई ऊंची पढ़ाई ये प्रूव्ड है। तो उसके लिए कौन सी मुख्य शिक्षा बाबा देते हैं। कमल फूल समान बनना, गृहस्थी में रहते हुए। कमल फूल समान बनना, हाँ। पवित्रता की, यस, उससे ही कनेक्टेड है जो अभी हमने अति इंद्रिय सुख कर्मतीत अवस्था, जो अभी हमने डिस्कस किया। भाई की दृष्टि बाबा दृष्टि चेंज कर देता है। इस पढ़ाई में पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि ये आंखें ही धोखा देती है, यही क्रिमिनल बनती है। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है। इसलिए आंखें कभी क्रिमिनल न हो, शरीर को देखे नहीं, चंचलता वहीं से शुरू होती है। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो।
याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। लीकेज ऑफ एनर्जी बहुत हो जाती है, जैसी देह को देखा। तो गीत है धीरज धर मनुआ। क्या है आगे? अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। जैसे जैसे पवित्र होते जाते हैं ना, एक्चुअली आए कि आ गया ऐसे लगेगा। मन खुश होता जाएगा ना, तो जैसे जर्नी ही एंजॉयबल है। ओम शांति। किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको आथत दिया जाता है, धैर्य दिया जाता है कि धीरज धरो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। आत्मा थोड़ी बीमार है ना, बाबा इसलिए कहते हैं धीरज धरो। उनको खुशी में लाने के लिए आथत दिया जाता है। आथत देते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? धैर्य देते हैं, राहत देते हैं, सांत्वना देते हैं। यस, कि धीरज धरो बस। वो डॉक्टर क्या कहते हैं? बस अब तुम कल तो एकदम ठीक हो जाओगे, बस ये इंजेक्शन डाल दो, एकदम ठीक हो जाओ। तो ये बाबा भी ये ज्ञान रूपी इंजेक्शन, बच्चे बस से आंखों को एकदम सिविलाइज बना दो, एकदम स्वर्ग आया कि आया। तो बाबा कहते हैं बच्चे बन जाए। देखो, बच्चा बनना ये भी क्या बोलते प्रिविलेज है। हम चाहे शरीर की आयु में कितने भी बड़े हो, बाबा की मुरली की में तो लगता है ना हम बच्चे हैं। और कितना अच्छा लगता है बच्चा। हम दूसरे बच्चों को देखते, छोटे बच्चों को, कैसे मौज है, मस्ती है, भूल जाता है, कोई बात दिल पर नहीं रखता है। अच्छा लगता है देख के। तो ये भी हमारे बचपन के दिन आए हैं, जिसमें हम पूरे इनोसेंट बन जाते बाबा के सामने। एटलीस्ट 1 आवर तो मिलता है ऐसे इनोसेंट बनने के लिए। फिर वो कैरी फॉरवर्ड भी होता है। बाबा कहते हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो, तुमको भूलना नहीं चाहिए। बाप आए हैं सर्व की सदगति करने, सर्व का सदगति दाता। तो इसका मतलब सभी दुर्गति में है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उसमें भी खास भारत। आम दुनिया कहा जाता है, खास तुम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है कि बरोबर हम सुख धाम में थे तो और धर्म वाले शांति धाम में थे। अभी तो क्लियर है ना? जब हम सुख धाम में थे तो बाकी सारे कहाँ थे? कैलाश भाई, बाकी सारी आत्माएं कहाँ थे फिर? हम सुख धाम में थे तो बाकी सब शांति धाम में, शांति धाम में थे। ये क्लियर था। तो इसलिए हमें तो क्लियर है ना कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है। सारे स्टेशन पे आ जाए, कोई वेटिंग रूम में रहे नहीं तो फिर तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ना। तो बाबा कहते हैं बाबा आया था, भारत को सुखधाम बनाया था। तो बच्चे एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए। समझना है हर 5000 वर्ष बाद निराकार शिव बाबा आते हैं, वो सभी का बाप है, बाकी सब ब्रदर्स है। ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं फादर से वर्षा लेने। ऐसे तो नहीं फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। सब फादर्स हो तो फिर वर्षा किससे लेंगे? सब आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा, तो किसको किससे वर्षा मिलेगा? तो फिर तो सारी परफेक्ट होनी चाहिए। सब परमात्मा है। परमात्मा कुछ भी बातों में हम क्या कहते हैं, मैं भगवान थोड़ी हूँ, तो इसका मतलब मैं परफेक्ट थोड़ी हूँ। तो आत्मा परमात्मा मतलब सब परफेक्ट। तो फिर वर्षा किससे? क्या ब्रदर्स से? अगर सब फादर्स है, सब फादर्स हो तो वर्षा किससे लेंगे? क्या ब्रदर्स से लेंगे? ये तो हो ना सके। अभी तुम समझते हो तो बहुत सहज बात है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं, तो जरूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी जरूर होगा। कोई भी संगम युग क्या है? कोई अलग युग की बात नहीं है, ट्रांजिशन फेज है। और हर कोई इसमें एक ट्रांजिशन फेज आता ही है ना।
कोई भी इवन लाइफ में एक ट्रांजिशन फेज आता है, इसके बाद डायरेक्ट वो थोड़ी होता है, वो एक ट्रांजिशन फेज है। रात के बाद दिन थोड़ी आता है, बीच में मॉर्निंग होती है, डॉन होता है। दिन के बाद डायरेक्ट रात थोड़ी आती है, बीच में शाम, वो ट्रांजिशन को शाम कह दिया, और वो हमेशा शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो बाबा यही कह रहे हैं, तो दोनों के बीच में फिर संगम युग भी तो जरूर होगा। और सबसे बेस्ट टाइम कब होता है? सुबह और रात, ट्रांजिशन पीरियड सबसे शाम का टाइम। हम क्यों कहते हैं निकलते बाहर, निकलते शाम का समय हो गया, फिर तो रात हो जाएगी, या सुबह सुबह का टाइम होता है। इनफैक्ट पूरे दिन का बेस्ट पीरियड होता है। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी चल रहा है ना, क्या है, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, हमारा तो पुरुषोत्तम युग ही चल रहा है। तो अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तो समझते ये तो बहुत सहज बात है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, पुराने झाड़ में जरूर बहुत पत्ते होंगे, नए झाड़ में थोड़े पत्ते होते हैं। यह वह है सत्व प्रधान दुनिया, इनको तमो प्रधान दुनिया कहेंगे। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुला है। नहीं होता है आज जो समझ मिली है, एक हफ्ते पहले नहीं थी, एक महीने पहले नहीं थी, लग रहा है ना सभी को। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, ये एक्चुअली हम हर जगह यूज कर सकते हैं। जो भी आत्मा चेंज हो रही है, क्या है, नंबरवार और पुरुषार्थ अनुसार। हम कहते हैं ये तो ज्ञान अभी कितना सुनता है, इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चेंज होगा उसमें। तो ये बाबा कहते हैं, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते, तो धारणा भी नहीं होती। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, कल था उच्च पद किसे मिलेगा? रोज रोज उच्च पद की बात करते हैं बाबा। तो बाबा आज कह रहे हैं जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे, हर हालत में उच्च पद वही पाएंगे। और कल था शशिबेन, हेमलता बेन, पता है ना? कहाँ है हेमलता बेन? नहीं है? क्या हो गया दमयंती बेन? बाबा के घर का रास्ता। हाँ, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, यही तो था बाबा का। तो बाबा कहते हैं, आज वो बाबा ने ऐड किया, उच्च पद किसको मिलेगा? पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाप के मददगार बनेंगे। मददगार नहीं बनेंगे तो भी उच्च पद नहीं मिलता है। मददगार बनना चाहिए आत्माओं को। तो बाबा कहते हैं हर हालत में उच्च पद वही पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे, तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं। ट्यूशन के लिए टीचर रखते हैं ना कि कैसे भी करके पास हुए, यहाँ भी बहुत गैलअप करना है, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी, गैलअप करो। आज का कल का यही तो पुरुषार्थ था। टाइम, ये नहीं सोचो नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, छोड़ो ना, कल कर लेंगे, फिर तो बहुत टाइम है हमारे पास। कल नहीं हुआ तो फिर तो आज डबल होगा फिर। तो इसलिए बाबा कहते हैं आज भी देखो, बाबा को पता है हम सभी पुरुषार्थ करें, गैलअप करो, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। बाबा से अगर कोई पूछे अब शरीर छूटे तो इस हालत में क्या पद पाएंगे, तो झट बता देंगे बाबा। ये तो बहुत सहज समझने की बात है, जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं।
मतलब आज अगर ऐसी हालत आ जाए, और हम सभी अनुभवी है, अचानक के पेपर आए हैं सबके पास, किसी के लाइफ में ऐसा है कि कभी भी अचानक का पेपर नहीं आया? आया है सबके पास अचानक का पेपर? ना अचानक डजंट मीन कि खाली कोई बड़े लॉस हो गई, बिजनेस ठीक है नहीं है। अचानक बैठे बैठे पेन होने लगा, अचानक ये कुछ भी हो सकता है ना, नॉर्मल से थोड़ा एबनॉर्मल हो गया, अचानक पता नहीं उसको क्या हो गया। ये पेपर हमने पास किए, मतलब पुरुषार्थ वश होता था ना, पुरुषार्थ पता होता है ना बाबा को। नहीं मतलब एक रिकन्फर्मेशन चाहिए होता है ना बाबा के साथ, कि बाबा, तो जैसे बाबा पूछते हैं कि अचानक तो इस हालत में हम क्या पद पाएंगे, तो बाबा झट बताएंगे। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। अभी हम समझते हैं ना, हम सभी अगर चार्ट भर रहे हैं तो अभी मेरी क्या स्टेज है, तो इस हालत में अगर मेरा ये मार्क्स है तो मुझे क्या पद मिलेगा। जैसे हद के स्टूडेंट होते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं ना कि हमसे घड़ी घड़ी ये भूले होती है, विक्रम होता है, रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी ऐसी निकलेगी। हर एक अपना रजिस्टर देखे, हर एक अपना रजिस्टर देखे रखिए। यू तो ड्रामानुसार सब नोंद हो ही जाती है, खुद भी समझते हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है। फील होता है ना कि हमारा क्या रजिस्टर है। इंडिविजुअल मार्क्स भी मिले हैं, या जिसको चाहिए उनको मिलता भी होगा, मिलता भी है इंडिविजुअल मार्क्स पे मैंने कितना किया है। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छा, इनका तो दुनिया में किसको पता ही नहीं, नाम है गीता पाठशाला, वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे, वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसकी भी पाठशाला नहीं कहेंगे। गीता के लिए स्कूल्स कहते हैं, गीता स्कूल से पाठशाला, पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट होती है, हम भविष्य में नहीं बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है। कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलती है। यह सच्ची कमाई साथ चलनी है, जो आत्मा के साथ चलेगी वही सच्ची कमाई है, जो साथ चलेगी। तो इसलिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अपने आत्मा का बैंक बैलेंस देखो। ठीक है चांडक जी, वो बैंक बैलेंस रोज चेक करते हैं ना। बैंक बैलेंस चेक करो, रोज रजिस्टर देखो और अपना चार्ट को रिव्यू करो। हाँ, अपना आत्मा का बैंक बैलेंस देखो, क्योंकि ये कमाई ये साथ में चलने वाली है। मैंने आज तक चार्ट में जो परफॉर्म किया, जैसे जैसे वो मेरे साथ चलने वाली है। तो बाबा कहते हैं कि अपनी सच्ची कमाई साथ चलनी है। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, बाकी सब खत्म हो जाती है। एक एक संकल्प मैंने श्रेष्ठ किए, सेवा के लिए किए, बाबा के लिए किए, मेरी कमाई जमा होती गई। एक एक संकल्प मैंने, बाबा ने कल, आज ही का संदेश, मतलब कल का संदेश था, मोहिनी बहन का आया था संदेश कि बच्चे जो एक एक बूंद बूंद बाबा को याद करते हैं, बाबा लिख लेता है बूंद बूंद भगवान कितना अकाउंट रखता है। तो इसलिए जैसे दादी ने नहीं बोला था कि कदम में पदम है, तुम बाबा के घर के लिए चलना शुरू किया, संकल्प आया ना कि बाबा के पास जाना है, एक एक कदम में पदम है, वो शुरू हो गया, वहां से मेरा जमा शुरू हो गया। तो फिर बाबा कहते ऐसे देखो कितनी कमाई है, हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, सूर्यवंशी डिनाइस्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे।
बहुत ऊंच पद है, तुमको स्वप्न में भी नहीं था, सपने में भी नहीं था। क्या नहीं था? हम पुरुषार्थ कर राज्य पद पाएंगे। कभी सोचा कि भाई हम पूरे विश्व का मालिक बनेंगे? ज्यादा से ज्यादा एक कंपनी का मालिक सोचेंगे, एक समाज का थोड़ा प्रेसिडेंट बन जाएंगे। वो भी कितना साल का टेन्योर होता है। कोई भी रोटरी का बनो, लॉयंस का बनो, 1-1.5 साल, 1 साल ही होता है टेन्योर। और बाबा कहते पूरे विश्व का मालिक बनेंगे। कभी सोचा था? इसको कहा जाता है राजयोग। वो होता है बैरिस्ट्री योग, डॉक्टरी योग, पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है। यहाँ भी यह है सहज याद, याद में ही मेहनत है। अपने को देय अभिमानी समझना पड़े। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। बहुत आते जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे, परंतु शिव बाबा की पूजा तो करते थे अज्ञान काल में, जब ज्ञान में आए, परंतु क्यों पूजा करते हैं यह नहीं जानते। राइट बात थी सभी के पास। पूजा तो करते हैं, एक है रूटीन है इसलिए, एक है हमारी कुल की मर्यादा है, पेरेंट्स बोल रहे हैं इसलिए पूजा कर रहे हैं, वो है। तो रीजन क्या है? पूजा क्यों कर रहे थे? अच्छा होता है, बड़े हैं, मानना चाहिए। दीदी शादी के पहले करवाते थे हर सोमवार को कि अच्छा पति मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा। तो फिर पति मिलने के बाद तो पूजे की जरूरत नहीं है ना फिर? नहीं, उसके बाद भी करते थे। फिर वो क्यों करते थे फिर? कि अमर सुहाग के लिए। पर वो तो पता है ना कि कभी भी जाने वाला है। तो क्वेश्चन मार्क है ना। कभी हम देखा देखी भी करते हैं कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, ये भी है। अच्छा, सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। और दीदी कई बार तो इसलिए भी करते थे कि जो है वो बना रहे, वो ना खत्म जो बना हो जाए, रहे वो चलता रहे। तो हाँ, ये कई भी भी है। मतलब हाँ, भिखारी की तरह लगे हुए थे ना। मतलब अगर ये सब लक्ष्य है तो वो कोई लक्ष्य नहीं रहा ना कुछ। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई कर रहा है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने मुझे डाल दिया स्कूल में। तो वो तो लक्ष्य नहीं रहा ना फिर तो, एक्चुअली स्पीकिंग। तो इट्स वाज लक, चल रहे थे बिना लक्ष्य के। डर भी तो बैठा हुआ था कि अगर नहीं करेंगे तो आई थिंक बचपन से वो गॉड फियरिंग था ये। तो इसका मतलब मैं पढ़ाई डर से कर रही थी, देखा देखी कर रही थी, तो वो पढ़ाई क्या हुई फिर तो? वो जैसे मुझे आपको मानना है, मैं इसलिए आपको मान रही हूँ क्योंकि सब लोग आपको मान रहे हैं, इसलिए मैं आपको मान रही हूँ। तो ये सब तो फिर मकसद राइट नहीं है ना इसमें। इसलिए बाबा कहते हैं पहले तो पता ही नहीं था, इसलिए करते थे। अब बहुत आते हैं। हाँ, शिव को ही बाबा कहते और किसको बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान, गणेश आदि की पूजा करते हैं। ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। अजमेर में भल मंदिर है, वहां के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, बाकी गायन आदि कुछ नहीं है। श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का कितना गायन है, ब्रह्मा की मंदिर का गायन नहीं, ब्रह्मा का नाम ही नहीं। क्योंकि ब्रह्मा का इतना नाम की देवी देवताओं की पूजा में, और ब्रह्मा की फोटो कोई के मंदिर में होती भी नहीं है। सब देवियों की फोटो होती है, हनुमान जी की, गणेश जी की, किसी के भी मंदिर में ब्रह्मा की फोटो है। ऐसा इष्ट देव, वो तो राम दरबार में फोटो है ब्रह्मा जी की हाथ जोड़े हुए, पर उनको हम पूज नहीं रहे। तो बाबा कहते हैं अब ये सोचा ही नहीं कि आखिर बात क्या है। बाबा बता रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा इस समय सावरा है, फिर बाप आकर इनको अडॉप्ट करते हैं, यह भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में ये रहे शिव बाबा हमको सुना रहे हैं, वो बाप भी है, टीचर गुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। यह भी तुम अविनाशी, तुम समझते हो आत्मा अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है,
यह भी दुनिया में कोई नहीं जानते। वह तो सब पुकारते हैं, बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर सुनाओ, यह तो बाप खुद आकर सुनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे? पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाना। मैंने कल सुना, शायद उषा बहन की क्लास थी, किसी ने मुझे बताया कि जगदीश भाई जब आए थे, तो कल का ही शायद था क्लास था, तो बहुत बहस करते थे, आत्मा, परमात्मा, कर्म, और वो कुंज दादी थी उनकी टीचर। कुंज दादी मालूम है ना हम लोग ने? अच्छा, एक बार दिखाएंगे आपको कुंज दादी। तो कुंज दादी टीचर थी, शक्ति नगर की बात थी। अब तंग आ गए क्योंकि मानता ही नहीं। बाबा को बताया, फोन किया, बाबा ये बच्चा तो बिल्कुल मानता ही नहीं है। तो फिर बाबा ने कहा झाड़ के चित्रों को समझो, क्योंकि आगे ही नहीं बढ़ने दे बहनों को, प्रश्न के ऊपर प्रश्न। नॉलेज भी अपनी बहुत थी, और फिर लौकिक में विशेषकर ऐसे जो बातें जिनको खुद को बहुत पता होता है तो बहुत अभिमान भी होता है। तो फिर जैसे ही झाड़ का चित्र समझाया, पूरा एकदम शांति से सुना, फिर बोला हाँ ये बात है। उसके बाद क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि आज तक ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें बीज, रचेता, रचना और सब का आदि मध्य अंत का ज्ञान हो। ये केवल यहाँ मिलता है कि इस पूरे सृष्टि के रचता, रचेता, आदि मध्य अंत, कंप्लीट ज्ञान, तब वो शांत हुए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये बताओ, क्योंकि अगर ये झाड़ का चित्र नहीं समझा, सृष्टि का चित्र नहीं समझा, तो फिर क्या समझा? फिर फिलॉसफी बहुत क्लियर चाहिए कि हाँ ये बात है। तो वह भी बताते हैं 84 का चक्र है, हम पतित क्यों बने हैं, फिर पावन बन कहाँ जाना चाहते हैं। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। यह कहने में लज्जा आती है। हाँ, मन की शांति बोल देते, भगवान हमको मन की शांति दो, पर हम संपूर्ण निर्विकारी पवित्र कैसे बने, ये कभी मांगा भगवान को? शांति दो मांगा, पवित्रता मांगी कभी? तो मतलब रूट कॉज तो नहीं मांगा ना, फिर मांगा भी तो फिर क्या मांगा? ये कहने में लज्जा आती है। अभी बाप ने समझाया है, तुम सब भक्तियां हो, मैं हूँ भगवान ब्राइड ग्रूम, तुम हो ब्राइड्स, तुम सब मुझे याद करते हो। मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हो, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को खूबसूरत बनाता हूँ। कितना मैं ब्यूटीफुल हूँ, कितना ब्यूटीफुल हूँ, पूरी दुनिया को मैं खूबसूरत बनाता हूँ। क्या खूबसूरती है भगवान की। वो तो खाली गीत गा दिया, देख तेरे, नहीं सॉरी, जिसकी रचना सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो वो कौन सी दुनिया थी जिसकी रचना? तो वो स्वर्ग थी। इतने सारे ब्यूटीफुल आत्माएं क्रिएट किया, एक भी देवी देवता को देखो अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो स्वर्ग की सीनरी। तो बाबा कहते हैं मैं मुसाफिर कितना ब्यूटीफुल हूँ। वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा वंडर? स्वर्ग ही होता है, वो क्रिएट करता हो। वो तो एक ताजमहल का वंडर, मतलब 7 वंडर्स में एक्चुअली देखा जाए, अभी तो वो किस में पड़ा, हिस्ट्री या इसमें आने लगा। अब तो वो वंडर्स भी नहीं रहे, उससे अब तो बहुत अलग अलग वंडर्स हो गए। तो यहाँ 7 वंडर्स गिनते हैं, वहां तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है, बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। यहाँ तो कुछ भी वंडर नहीं है। तुम बच्चों के अंदर धीरज है कि बस, कौन सा धीरज है? बहुत अच्छा धीरज है। अब हमारे सुख के दिन आ रहे, वंडर्स वाले दिन आ रहे। याद आता है? स्वर्ग याद आता है?
खींचो बाबा की, नई दुनिया की, बाबा की। तुम समझते इस पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तो राजा ही मिले। अब अगर इच्छा है तो राजा ही तब मिलेगी स्वर्ग की। अभी अर्जुन राजा ही स्थापन नहीं हुई है। हाँ, प्रजा बनती जाती है, बच्चे आपस में राय करते हैं, सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे देवे, बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं। तो बच्चे ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना, जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बनाए, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। कि मेरे बच्चे जब राज्य करे तो और कोई ऑपोजिशन पार्टी ना हो। ऐसे बाबा से कितना प्यार होना चाहिए। नेचुरल कैलेमिटीज भी ड्रामा में नूंदी हुई है। इस बिगड़ तो अगर ये नेचुरल कैलेमिटीज न हो तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? सफाई कैसे होगी? तो इस बिगड़ तो सबका कल्याण होगा नहीं। अगर इस बिगड़ तो दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। सफाई कैसी होगी? बाढ़ आएगी नहीं तो पूरी स्वर्ग में पूरी क्या कहेंगे, सिंगापुर की क्लीनलीनेस भी कुछ भी नहीं है। इतनी क्लीन चाहिए वो प्रकृति। तो कितना इम्पोर्टेंट है नेचुरल कैलेमिटीज। और क्या क्या इम्पोर्टेंस है नेचुरल कैलेमिटीज की? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सब फट टूट जाएंगी, ज्वालामुखी से जल जाएंगे, बारिश से सफाई होगी, सब अंदर चला जाएगा, भूकंप से समुद्र का पानी करेगा। और मिलेगी, खाद मिलेगी। खाद मिलेगी, वो तो आत्मा के शरीर के मरने का खाद होगा, वो आत्मा जब जलेगी। दबे हुए हीरे ज्वारात सब बाहर आएंगे। हाँ, वो जो अंदर समुद्र के अंदर जो पूरे कॉइन्स है, सब गोल्ड बाहर आएगा ना। सब जो भी चला गया, जो भी बाढ़ में चला, जो भी जहाँ जब चला गया, तो वापस तो पूरा होगा ना, उथल पाथल वापस अपने एक्सिस पर आ जाएगी। अभी 23 डिग्री झुकी हुई है। उसी से तो महल आदि देखो, मैं कल किसका फोन आया था, एक बहन का आया, बहुत बड़ी पोस्ट, सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट है अभी मिनिस्ट्री में, लेकिन वही है, ज्ञान कोर्स वोर्स सब किया हुआ है। मतलब प्रकृति ने आज हमसे कितनी खिलवाड़ की है। गलती कोई और कर रहा है, हम भुगत रहे हैं। मतलब मुझे पूछ रही थी कि क्या हमने गलती की, मतलब क्योंकि वो सत्य साईं बाबा के बहुत है और वेजिटेरियन और सब कुछ है। अब वही हमने कहा कि सोचा कि देखो, उन आत्माओं को ज्ञान नहीं है ना, वो सोच रहे कि मैंने क्या गलती की, जो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी कमाई कम क्यों हुई, मेरा ऐसा क्यों हुआ। करने वालों ने किया, जो वो वैसे खाते हैं पीते हैं, हमने क्या गलती की। तो कितने बड़े बड़े एग्जिस्टिंग कंडीशंस के आंसर ज्ञान के अलावा तो मिल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर विनाश हो, नेचुरल कैलेमिटीज के बिगड़ तो दुनिया का विनाश हो नहीं सकता। बाप कहते अभी तुम्हारा इम्तिहान बहुत नजदीक का, मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफर होना है। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और उच्च पद के लिए अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और पहले क्या बताया था बाबा ने, मददगार सेवा करेंगे, मददगार बनेंगे बाबा के, उतना उच्च पद पाएंगे। क्योंकि प्रजा अपनी बनाते हो, भगवान नहीं दे सकता है। भाई तुम राजा बन गए, हमने जितनी प्रजा बनाई होगी ना, उतनी फिर हम राज्य करेंगे। ठीक है गुलाब भाई, प्रजा देखी अपनी कितनी है, राज अच्छा भरपूर राज्य होना कि बहुत सारी प्रजा पर रूल करे। प्रजा तो बहुत बन रही है, बन गई है ना, बहुत बनी। हाँ, जितना टाइम ज्यादा मिला उतना प्रजा भी तो ज्यादा बनी। फिर जो जितने हमारे जैसे प्रजा और भगत दोनों तैयार करने हैं, ये भी देखो।
कितनों को ज्ञान सुनाया, बाबा के बच्चे बने, और कितने भगत है हमारे गुणगान करते हैं, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम बहुत, वो भगत क्वालिटी है। तो बाबा कह रहे प्रजा देखो कितनी बनाई है। सब लोग भगवान के आदमी मानते हैं। हाँ, आपको भगवान के आदमी मानते हैं, ये भी अच्छा है। हाँ, ये सब भगत, जिनकी सेवा करे। नहीं, फिर वो तो सब भगत तैयार हो रहे हैं। हाँ, द्वापर युग के भगत तैयार हो रहे हैं। अब प्रजा भी देखो। हाँ, प्रजा और भगत दोनों बनाना है। पुरुषार्थ कर सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये कायदा है। पहले मित्र संबंधी, बिरादरी आदि वाले ही आएंगे। मम्मा, बाबा कहते थे जितने मेरे से इंस्पायर होते हैं जो भी, उसको 25% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो आत्माएं मेरे से इंस्पायर होगी तो मुझे वैसे ही, तो ये भी एक अच्छा प्रजा बनाने का है। उन आत्माओं को 25% ज्यादा कमीशन। तो बाबा कहते हैं आहिस्ते आहिस्ते, तो पीछे पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले ही आएंगे, पीछे पब्लिक आती है। शुरू में हुआ भी ऐसे, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हुई। फिर बच्चों के रहने के लिए बड़ा मकान बना, जिसको ओम निवास कहते थे। सुना ना स्टोरी, ओम निवास में बच्चे रहते थे सभी। बच्चे आकर पढ़ने लगे। दादी नहीं सुनाती है कैसे बाबा पढ़ाते थे, मतलब छोटे बच्चे थे, बड़े बच्चे थे। तो गुलजार दादी छोटे बच्चे में, क्योंकि 8 years old, 7 years old, और प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी उनकी टीचर्स थी, मम्मा। तो बच्चे आकर पढ़ने लगे। ये सब ड्रामा में नूंद था जो फिर रिपीट होगा। इसको कोई बदल थोड़ी सकता है। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है, याद की यात्रा ही मुख्य है। मुख्य आंखें ही बड़ा धोखा देती है। आंखें क्रिमिनल तब बनती है जब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती है। कोई अच्छी बच्ची को देखते हैं तो बस उसमें फंस पड़ते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती है। और यहाँ बाप कहते हैं बच्चे, क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देती। वो एक क्लास में मैंने सचिन भाई के क्लास में सुना कि आंखें ने फ्रूट को देखा, तो इसलिए फिर पैर चलने लगे फ्रूट के तरफ, और फिर हाथ ने फ्रूट वो कोशिश की, और फिर पीछे से कोई आया, डंडा पीठ को मारा। माली ने जो भी है, पीठ को डंडा मारा, और फिर आंखें से आंसू आए। तो शुरुआत कहाँ से हुई? आंखें से शुरुआत हुई, इसलिए आंखों में ही पानी आया। बाबा क्यों कहते बच्चे आंखें बहुत धोखा देने वाली है। तो इसीलिए सूरदास जी ने आंखें फोड़ी ना। हाँ, आंखें क्रिमिनल तब बनती है जब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती है। यहाँ बाप कहते क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। मनुष्य को क्या पता, वो तो हंसी करेंगे। शास्त्रों में तो ये बातें है नहीं। बाप कहते ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। पीछे द्वापर से ये शास्त्र आदि बने हैं। अब बाप मुख्य बात कहते हैं कि अल्फ को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। अपने को आत्मा समझो। तुम 84 का चक्र लगा कर आए हो। अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वंडर है ना। ऐसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड की बातें बाप है। बाप ही आकर समझाते। वंडर ऑफ द वर्ल्ड की बातें है, नहीं है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्रिएट करना है तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कितनी बार हम सोचते क्या वंडरफुल बात है, सुना ना, सोचा अजय भाई, कई पॉइंट्स में लगता है ना कितना वंडरफुल पॉइंट है, क्योंकि वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं बाबा।
कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पाठ है। परम पिता परमात्मा को भी पाठ मिला हुआ है। ड्रामानुसार ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। शुरू कब हुआ, बंद कब होगा, ये नहीं कह सकते, क्योंकि अनादि अविनाशी ड्रामा है। ये बातें और कोई नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। चलो धारणा के लिए कितनी सारी बातें धारण करने के लिए। पहला, अभी इम्तिहान का समय बहुत नजदीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, ठीक है। चैरिटी बिगिंस एट होम। देखो बाबा ने भी कहा, तो अपने पूरे परिवार वालों का कल्याण करो। चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरा है, देही अभिमानी बन अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विकर्म न हो। कौन सा? कोई भी ऐसा विकर्म न हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। ऐसा कोई विकर्म न हो। अच्छा, वरदान है, निमित्तपन की स्मृति से माया के गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव, जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूं। इस स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात मैंपन आया, मैंने किया अर्थात माया का गेट बंद हुआ। सॉरी, अर्थात माया का गेट खुला। और निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। कितना इजी है, केवल निमित्त समझ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते हैं और डबल लाइट भी बन जाते हैं। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। तो कितना अच्छा है निमित्तपन की स्मृति। बस मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। ये जितने भी सेंटर्स ओपन हुए हमारे, दादी बड़ी दादी करती थी, गयाना से फ्लाई कर रही थी बैक, तो रमेश भाई और दादी थे, तो बीच में अमेरिका आता है ना, कैरेबियन कंट्री से फ्लाई करते। तो बोले ये क्या है नीचे, कौन सा है? बोला ये अमेरिका है, उसमें हमारे सेंटर्स है नहीं है। तो बोला बस इसमें सेंटर्स ओपन करने हैं। दादी का संकल्प, और उसके बाद ऐसी परिस्थिति हुई कि थोड़े दिनों में फिर 3 साल रहे मोहिनी बहन वहां, और फिर वो बहन को जॉब लगा, बताया ना आपको, न्यूयॉर्क
की सेवा का निमित्त सीता बहन, गायत्री बहन की सिस्टर बनी, जॉब लगा और फिर वहाँ एजुकेशन के नाते वो आए। तो यही देखा कि जब निमित्तपन की फीलिंग है, कोई भी हमारे लिए संकल्प करता है, जैसे दादियों ने संकल्प किया, वो आत्मा निमित्त बन गई स्टार्ट करने का। तो निमित्तपन से सफलता ऑटोमेटिक मिलती है। बाबा आपको कराना है, और मैपन समझने से फिर माया का गेट, तो मैपन के साथ सारी माया का परिवार आता है। अच्छा, तो स्वमान रहेगा, मैं निमित्त आत्मा हूँ। डबल लाइट, दो बातें होगी इसमें, डबल लाइट और माया जीत। तो इसमें ये क्लियर याद रखना है, निमित्त मतलब निमित्त समझने से ही सफलता शुरू, क्योंकि माया का गेट बंद और मैपन आया, माया का गेट खुला। तो मैं निमित्त, हर बात में निमित्त की फीलिंग हो। जब भी हम सोमान के रखे, मेरा परिवार नहीं, निमित्त हूँ, परिवार के निमित्त हूँ। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। ठीक है, बाबा के छोटी मुरली है लेकिन गहरी मुरली है, जोश चढ़ाता है ना बाबा। नई पॉइंट्स है, और कितने सारे पॉइंट्स अभी तक हमने धारण नहीं किया। तो